मेरा नाम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा 10 सी सक्सेस। सी का महत्वपूर्ण वर्ड जो आपको 10 शब्दों में मैं बताऊंगा। और सच बताऊं, अगर आपने इसको जीवन में अप्लाई कर लिया ना, आपको शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपकी लाइफ एक अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाएगी। और जब इसे आपने अपना लिया अपने में, आप देखना आप कुछ अलग तरीके के इंसान हो जाएंगे। सक्सेस का मतलब क्या होता है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या इंसान से क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप जीवन में एक ऐसी राह पे पता चल जाएंगे कि बहुत लोगों को आप गाइड करते चले जाएंगे। और जीवन में आप जब खुद कर पाएंगे ना, तभी आप दूसरों को बता भी पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है लाइफ में? क्लैरिटी। बहुत लोग मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज क्या, उनको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो मेहनत क्यों इतनी लगातार कर रहे हैं। ख्याल करना, आपका गोल है अनक्लियर होगा। नॉर्मली गोल क्या होता है पता है? बहुत से लोग तो गोल पता ही नहीं होता कि गोल लिखना क्या होता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ों में अगर आपको, जैसे मुझे महीने में 5 लाख रुपया कमाना है, अब ये नहीं लिखना है कि महीने में मुझे 5 लाख चाहिए। मैं 2.5 साल के अंदर 5 लाख रुपया कमा सकूंगा, मेरा मंथली इनकम 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 15 लाख होगा। ये आपको गोल लिखना होता है। ये क्या होता है, पैसिफिक होता है कि अब ये जो 2.5 साल में आपको क्या मेहनत करनी है। ये क्लैरिटी ऑफ गोल होता है। और मुझे किस क्षेत्र में मेहनत करनी है, मुझे कहाँ से ये अमाउंट इतनी तक आ सकती है। जैसे कि मैं बता दूं, हर लाइफ में हम सोचते हैं कि हमें ये अचीव करना है, पर जब तक आप गोल लिखोगे नहीं, उसके पीछे मेहनत नहीं लिखोगे, उसके पीछे मुझे क्या एफर्ट्स करना पड़ेगा, उसके ऊपर मुझे कितने फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, कितने लोगों से बात करने पड़ेंगे, कितनी फ्लायर करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, क्लैरिटी कब होती है ना, जब उन उन लोगों के साथ बैठते हैं। जब उन लोगों के साथ हम बैठते हैं जिनका और हमारा गोल एक साथ होता है। जब हम दोनों का गोल एक साथ होगा ना, जब पांचों लोगों का या जो कम्युनिटी का ना, तो अपने आप एक सक्सेस होता है, दूसरा सक्सेस दिखता है। तो इस वजह से हमारा गोल क्लियर होता है। तो जीवन में जिसने भी इस चीज़ को अपना लिया है ना, उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपको अचीव करना है। तो इसलिए हमेशा ख्याल करना, क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। आप कितनी भी मेहनत करो, एफर्ट्स बिकम शैटर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप बिना गोल के ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो गोल उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाएगा जितनी भी आप अपने ख्यालों में रखे हो। क्लैरिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर प्रायोरिटी, योर डायरेक्शन एंड व्हाट एक्चुअली मैटर टू यू। आप जो समय में क्या कर रहे हो, सच में मेरे वो गोल के लिए काम है क्या? मैं जो उस घंटे में काम कर रहा हूँ, ये मेरे गोल तक लेके जाएगा क्या? ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तब आपकी प्रायोरिटी और आपका डायरेक्शन समझ में आता है। अगर आपको लग रहा है मुझे ये गोल यहाँ तक नहीं लेके जा पा रहा, और आप वहाँ पे मेहनत करते जा रहे हैं, तो आप उस गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको इस जीवन में याद रखना है, एंड योर विजन बिकम क्लियर, डिसीजन मेकिंग बिकम ईजी एंड डिस्ट्रैक्शन लूज पावर। हमेशा ख्याल करें, जब आपका क्लैरिटी गोल रहता है ना, आपके चारों तरफ कितनी भी डायरेक्शन मतलब ना, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी, मगर फिर भी आपको हिला नहीं पाएंगे। आपको जो आपकी पावर है ना, वो खत्म नहीं होगी। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे गोल्स बड़े होते हैं, मगर हमारे समय एक निर्धारित रहती है। मगर कोई अगर हमारा फ्रेंड्स आएगा, चल यार मूवी देख के आते हैं, मगर आपको पता है कि मूवी में जाऊंगा तो मेरा वेस्ट हो सकता है। जो समय पे मैं अपने गोल्स पे और मेहनत से काम कर सकता हूँ, चल किधर एक दिन घूमने चलते हैं, आपको समझ में आएगा नहीं यार, मेरे वहां जाऊंगा तो मेरा मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं थोड़ी से और पुश ऑन कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों से और बात कर सकता हूँ। तो मतलब वो धीरे धीरे आपको अपना क्लैरिटी ऑफ गोल दिखने लगा, क्लैरिटी ऑफ विजन दिखने लगा। और जो जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं ना, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा। तो ये पहली चीज़ आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम सक्सेस, फर्स्ट इट्स कम फ्रॉम एक्शन। ये हमेशा ख्याल करना। आप सोचिए मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, अगर सक्सेस से कभी सक्सेस से नहीं आएगा। आप जो जीवन में अपने दिमाग में सोच रहे हो, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसे एक्शन में नहीं डेवलप करेंगे ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगी। एवरी टाइम यू कंप्लीट समथिंग यू प्रॉमिस योर सेल्फ बिलीव ग्रोस। आप अपने अपने से ख्याल करना, एक छोटी छोटी मोटी चीज़ें घर में, जैसे कि हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई, या किसी ने कुछ बोल दिया कि आज आतिश में, बच्चों ने कहा कि आतिश में पापा ये लेके आ जाना, आज ये लेके आ जाना, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चीज़ याद रखा और आपने वो चीज़ लेके आया बच्चे के लिए, तो आपके अंदर क्या होता है ना, थोड़ा सा सेल्फ बिलीव बढ़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये क्या होता है मालूम है, छोटे छोटे जो सेल्फ बिलीव होते हैं ना, छोटे छोटे विन हम अपने अंदर ही जीतने लगते हैं। जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आज बोला कि मैं चारों तरफ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव करूंगा, मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगा, ये क्या होगा, आपके अंदर एक धीरे से जब आप वो कंप्लीट करते हो ना, तो अपने अंदर आपको लगता है कि मैंने इस चीज़ को अपने अंदर बांध के रखा है। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप अपने आप को एक अलग तरीके का महसूस इंसान पड़ेंगे, और अपने अंदर बोलते हैं ना, एक बिलीफ सिस्टम पैदा करें। कॉन्फिडेंस इज बिल्ड व्हेन यू स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी एंड स्टार्ट ट्राइंग एनीवे। कभी क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि यार
ये कुछ मेरा होता है ना मतलब यार ये आएगा तो मैं करूँगा। आप बिना उसके आए भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी-कभार कैसा होता है ना, जैसे कि एक मोटा हिसाब समझ लेते हैं। जैसे हम हर पल लाइफ में, मुझे आज फ्लायर करने जाना था। मैंने एक फ्रेंड को बोला यार वो आएगा तो मैं साथ में जाऊँगा, वो नहीं आएगा तो कैसे? अब वो सोच रहे हो। आप ये सोचिए कि मैंने 5 बजे का टाइमिंग दिया था, वो नहीं आया, बट मुझे 5 बजे जाना है, वो आए नहीं आए। ये क्या होता है? ये अंदर धीरे-धीरे आप स्टार्टेड ट्राइंग यूर एनीवे, मतलब कोई आए ना आए, मैं इस चीज़ को करूँगा। मैं लोगों से बात करूँगा, मैं समय नहीं देखूँगा, मैं अपने लिए पूरी एफर्ट्स करूँगा। तो ये क्या होता है, इवन स्मॉल विन स्लोली रिमूव्स योर सेल्फ डाउट एंड हेल्प योर ट्रस्ट योर एबिलिटी। ये छोटे-छोटे कारण, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। कभी-कभार हम क्या होता है ना, आज मैं 10 फ्लायर करूँगा, मैं 10 लोगों को दूँगा। कभी-कभार क्या होता है ना, अगर आपने 10 के बदला 12 को दे दिया, 11 को दिया, धीरे-धीरे अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि आप एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन इंसान होते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी। आप कोई भी फील्ड में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। क मोटिवेशन चेंज डेली, आप हमेशा ख्याल करना, हम कई बार मोटिवेट होते हैं, कहीं भी कोई इवेंट्स में गए, अरे आज मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? 2, 3, 1 हफ्ते बाद है ना, धीरे-धीरे कम होने लगता है। बट वो मोटिवेशन के बाद अगर हम कंसिस्टेंसी, कीप प्रोसेसिंग अलाइव, अगर हम लगातार कर रहे हैं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, मगर हमें ये चीज़ करना है, मुझे ये गोल की तरफ लेके जाता है, मैं जीवन में अगर सक्सेस बनना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर आपका मूड सही हो, आप इंस्पायर नहीं भी हो, फिर भी आप अगर लगातार करें ना, तो बहुत ज़्यादा जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो ऑलवेज इंस्पायर्ड दैट सिंपली कंटिन्यू शोइंग अप। वो छोटी-छोटी चीज़ों पे ना इंस्पायर रहते हैं। वो नहीं कि मोटिवेशन आएगा तो मैं काम करूँगा, आज मैं 10 घंटा काम करूँगा। वो डेली उस रूटीन पे कंसिस्टेंसी रहते हैं और आपको बता दूँ उसी चीज़ की वज़ह से उनको छोटे-छोटे बोलते हैं ना विन्स मिलते हैं। डूइंग स्मॉल टास्क रेगुलरली मेक फील ऑर्डिनरी बट ओवर टाइम। आपको शायद वो छोटे-छोटे टास्क है ना ऑर्डिनरी लग रहा है, बट धीरे-धीरे वो मैसिव सक्सेस की तरफ जाने वाला है। वो मतलब जो एक्शन आपने छोटे-छोटे क्रिएट किए ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी रिज़ल्ट और कंसिडर टर्न एफर्ट्स इनटू अचीवमेंट। जो कंसिस्टेंसी आप कर रहे हो ना, आज शायद नहीं लग रहा है, बट धीरे-धीरे जब बोलते हैं ना, एक मैंने स्टोरी सुनी थी, जैसे कि एक पत्थर का, एक एक बर्फ का गोला आप ऊपर से एकदम हिमालय से छोड़ दो, छोटा-सा एकदम गोला बन, वो धीरे-धीरे गिरते-गिरते वो बड़ा-सा गोला बन जाता है। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी भी जो प्रोसेस होती है ना, वो धीरे-धीरे एक बड़ी-सी अचीवमेंट में बन जाता है, तो आपके पास ये होना चाहिए। चौथी चीज़ इसमें भी बहुत ज़रूरी है, अपने करेज, करेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको जो डर होता है ना, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपके पास है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि, और ये आप बिलीव भी करिए, आपको लोगों का डर बहुत लगता है, अरे लोगों का डर लगता है, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने बोल दिया। आप सोचिए उससे ज़्यादा बड़ा डर क्या होता है पता है? आपके अंदर का डर। आपका अंदर का डर अगर इसको शांत कर लिया ना, आपको बाहर वालों लोगों से डर नहीं लगेगा। अंदर का डर क्या बताता है मालूम है? अगर आपने गलती की है ना, तो अंदर का डर बताता है कि मैंने गलती की है। अगर आपने अच्छा काम किया है ना, बाहर कोई कितना ही बोलेगा, लेकिन आपको पता होता है कि मैंने सही काम किया, मैंने वो धीरे-धीरे आपका अंदर का डर खत्म है। तो कभी भी ख्याल करना, बाहर के डरों से डर को नहीं खत्म करना था, अपने अंदर के डर को खत्म करना बहुत ज़रूरत है। और सबसे बता दूँ, आपको जो डर होता है ना, वो कभी नहीं जाएगा। आप हमेशा ख्याल करना, ये जो डर होता है ना, ये कभी नहीं जाएगा। ये हर बार किसी न किसी रूप में आपके बहाने आपके पास आएगा। बट उसको उसको कहते हैं ना, उसको करेज कैसा, उसको खत्म कैसे किया जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपॉर्चुनिटी ब्रिंग अनसर्टेनिटी, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी अचानक से मिल जाएगी और आपको थोड़ा-थोड़ा डर भी लगेगा कि सच में ये अच्छी चीज़ है क्या? आपको उसका करेज होना चाहिए कि मैं इसे पकड़ सकूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कोई भी बड़ी चीज़ है ना, आपको ऐसा लगता है नहीं होगा। आपके अंदर का डर कहेगा कि नहीं होगा, मगर आप उसे पकड़ लेते हैं ना, और सच में धीरे-धीरे उस पे काम करने लगते हैं और धीरे-धीरे आप बढ़ने लगते हैं। मैं आपको बता दूँ, करेज मीन्स मूविंग फॉरवर्ड्स इवन व्हेन आउटकम्स आर अननोन। करेज क्या होता है मालूम है? आपको पता है कि आउटकम नहीं आ रहा है, फिर भी आप लगातार काम कर ही रहे हो। ये मैटर करता है कि आप जीवन में ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू चूज़ एक्शन इंस्टेड ऑफ कम्फर्ट। समझा? जब आप बोलते हैं ना, एक होता है कि हम घर बैठे-बैठे सब कुछ कर लेंगे। बिना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे यूज़ कर लेंगे। जैसे एक मोटा सा हब लाइफ में, अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो पे मैंने फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, फ्लॉवर भी कर रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, मतलब फ़ोन पे ही, तो कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। ये भी एक पार्ट ही है। आपने इसको क्या, इसको कम्फर्ट ज़ोन में रखा है, मुझे बाहर निकलना ही नहीं है। लेकिन जब इसके बियॉन्ड जाते हैं, जब आप रोड पे उतरते हैं, आप लोगों को फ्लायर करते हैं, आप एक्शन की तरफ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब आपके अंदर एक ग्रोथ हैपेंस होता है, कुछ अलग चेंजेस आता है। शायद लोग आपकी ना सुने, बट आपके अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप लोगों को मतलब फेस टू फेस बात करते हैं। जब फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो हम आप उसको जब रिकलेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या हो रही है। अगर आप वही गलती को अगर आप सही से इम्प्रूव करते हैं ना,
तो आपके अंदर करेज पैदा होता है कि किसी के पास किसी का जवाब होगा, उसका अगर मेरे पास उत्तर होगा, शुरुआत में आपके पास नहीं होगा, लेकिन जब वो क्वेश्चंस को आप रिकलेक्ट करेंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे ना, धीरे 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 आप बेटर होते चले जाएंगे। और ये कैसे होगा? ये करेज के थ्रू होगा, जब आप एक्शंस लेंगे। कंफर्ट जोन पे नहीं है। दैट मोमेंट स्कैर यू मस्ट ऑफन लीड द बिगेस्ट पर्सनल ब्रेक थ्रू। मतलब समझे, उस टाइम आपको स्कैर तो लगेगा, लेकिन द बिगेस्ट पर्सनल ब्रेक थ्रू होगा, आपके अंदर एक ब्रेक थ्रू होगा। जो चीज़ डरते हो ना, वो सबसे पहले करो। जब भी ऐसा लगे ना कि यार ये चीज़ से डर लगता है, शुरुआत उसी से करो, उसी को खत्म करने की स्टार्ट करो। जब आप उसको फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो धीरे धीरे वो डर वो सब खत्म होने लगता है, अपने आप अपने अंदर एक बिल्ड होता है। कमिटमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये बोलूँगा ना, कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने खुद से किया वादा पूरा करते हो ना, आप एक अलग इंसान बनते हो, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, लेकिन करते रहना बड़ा मुश्किल होता है। शायद कोई भी बोलता है ना, सुन लेता है, अरे यार मैं कर लूँगा, लेकिन उसे लगातार करते रहना ना, जैसे जिम जाना है। जिम शुरुआत में हमें लगता है अरे मैं तो बस मैंने गोल लिख लिया है, मैं 10 किलो वज़न कम करूँगा, 20 किलो। शुरुआत में एकदम हाथ-पैर पटकेगा, 1 दिन जाएगा, फिर दूसरे दिन जाएगा, फिर तीसरे दिन ऐसा-ऐसा गुलाटी मारेगा, वर्कआउट, ट्रेडमिल, थम्स अप 10-20 किलो सब उठा डालेगा। ऐसा करते-करते-करते 7वें दिन बोले यार पैर दुख रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। बोलते हैं ना, एक बार जिम वाले ने कहा था कि मैं साल का ना महीने का मैं 5,000 रुपया लेता हूँ, लेकिन मैं साल का ना 25,000 रुपया लेता हूँ। तो उसके दोस्त ने बोला यार ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है, तू तो घाटे में चला जाएगा, क्योंकि 5,000 अगर तू महीने का ले रहा है तो 12 महीने का तो 60,000 होता है, डिस्काउंट करके 50,000, तू तो 25,000 ले रहा है। बोला तुझे नहीं पता, ये जो 25,000 पे करते हैं ना, वो सुनते कि यार 25,000 बहुत है, बहुत सस्ता, मैं तो कर देता 25,000 से शुरुआत करता हूँ। लेकिन वही लोग है ना, 15 दिन या 10 ही दिन आते हैं। उसको ये नहीं पता कि जो मैं 25,000 रुपये ले रहा हूँ ना, वो मैं 15 दिन और 1 महीने का ही ले रहा हूँ, और वो यहीं पर फँस जाता है। तो इसलिए क्या होता है ना, कमिटमेंट शुरुआत करना बहुत अच्छा था, मगर उसको एक ज़िद होनी चाहिए कि मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस बिलॉन्ग टू पीपल हू कंटिन्यू वर्किंग इवन रिजल्ट आर स्लो और इनविजिबल। सक्सेस उन्हीं को मिलती है ना, जिनको बोलते हैं ना, जिनको पता है कि यार कम स्लो है, मतलब ना रिजल्ट स्लो है, इनविजिबल है, लेकिन फिर भी वो लगातार करते जा रहे हैं ना। आप कभी भी ख्याल करिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप सिक्स पैक्स ऐप के लिए काम करें, तो क्या लगता है उसको 10 दिन में हो सकता है, महीने भर में हो सकता है, 2 महीना, 6 महीना? ना बॉस, 1 साल, 1.5 साल लगता है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में, एक वर्कआउट करने में, एक फिटनेस लेवल लाने में। तो कोई भी बिजनेस को लगता है कम से कम 3 साल, बोलते हैं कम से कम 1,000 दिन लगता है। आप सोचिए, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप इस पे कमिटमेंट रहते हैं। अगर आप करते हैं, अपने अंदर बिलीव करते हैं ना, तो प्रोग्रेस अपने आप रिवॉर्ड देता है। जब आप लगातार उस चीज़ को विश्वास नहीं करते, होगा कि नहीं होगा, मगर मुझे करना है, और करते रहते हैं, अंदर से खुशी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। तो और अब इसके बाद करते हैं 6वीं चीज़, कम्युनिकेशन। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। योर आइडिया कैन क्रिएट इम्पैक्ट व्हेन अदर अंडरस्टैंड देम। आपकी जो आइडिया है ना, अगर आपके दिमाग में है ना, तो आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाएँगे। आपको उस चीज़ को लिबरेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आपके नीचे टीम्स अगर आपको खड़ी करनी है, तो आपको अपनी आइडियाज़ को शेयर्स करना पड़ेगा, और लोगों की आइडियाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है पता है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड अपॉर्च्युनिटी। आप कभी भी अपनी टीम अगर चलानी है, तो आपको आइडियाज़ देने और आइडियाज़ लेने भी हैं। ये नहीं मैंने दे दिया कमांड, बस यही फाइनल है। आप जब इसके करते हैं ना, तो धीरे-धीरे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपकी अपॉर्च्युनिटी बहुत बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात है, व्हेन द इवन इन द करियर, आपके पर्सनल लाइफ में भी एक अलग ग्रोथ होती है। एक्सपीरियंस, थॉट, क्लैरिटी प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथ कनेक्शन। मतलब इसका क्या होता है ना, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से गलत फहमियाँ दूर होती है और संबंध मजबूत होते हैं। कभी भी आपके मन में ना कोई कुछ भी बोल दे, कभी कभार क्या होता है ना कि यार एक कोई आदमी ना, वो मतलब ना चुगली कर देता है, लेकिन आपका उस पर्सन से कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना, तो उस गलतफ़हमी को आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपको कई बार लगता है ये इंसान मेरे बारे में ऐसा तो बोल नहीं सकता, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी ना, तो धीरे-धीरे आप एक अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने, और जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, इंसान आपकी बात सुनता है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग कम्युनिकेशन अच्छे से करते हैं ना, रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं। हमेशा ख्याल करना, आप जब अपने दिमाग में जो एक्शन है उससे बात करेंगे, उन्हीं के लोगों के लिए रास्ता खुलता है, और जो नहीं करेंगे वो किधर नहीं पहुंच पाते। तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स
होने चाहिए। क्रिएटिविटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, कुछ अलग तरीके से सोचना। ये क्या होता है पता है? कभी-कभार हमारे प्रॉब्लम्स हमेशा आएँगी। ये मत सोचना कि मेरे पास प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, लेकिन उसको सॉल्यूशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना मालूम है कि हमें कहीं जाना होता है। जैसे मेरी ट्रेन जानी थी बट मैं पहुँच नहीं पाया। अब वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट है। आप कह रहे नहीं अगला ट्रेन का टिकट निकालूँगा, मगर आपको जाना कल पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? आप क्या करेंगे? आप ओला कर सकते हैं, आप बस पकड़ सकते हैं, फ्लाइट का ऑप्शंस रख सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत चीज़ें, ये अगली ट्रेन से दूसरी अगली ट्रेन पकड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको कभी भी बोलते हैं ना कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ गई ना उसका सॉल्यूशन ढूँढना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमेशा कि ये प्रॉब्लम आनी तो थी। अब ये सोचिए इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन यार यहीं पर अटक गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमेशा ये ख़्याल करिए उसको अलग तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है ना आपका स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट, क्रिएटिंग थिंग्स हेल्प्स यू ग्रो इवन योर सर्कमस्टेंसेस चेंज। कोई भी ना अगर आप क्रिएटिव माइंड के ना, और हमेशा एक चीज़ों को याद रखिए, आपको ना कोई भी बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी, किसी की जर्नी बहुत पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी की जर्नी पढ़ते हो ना, हर किसी की जर्नी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो क्रिएटिव माइंड ही होता है जो उनको अलग तरीके से पहुँचाता है, अलग तरीके से वो रूप बदलता है। जो भी सक्सेस का राज़ है ना, उनके साथ हर जगह प्रॉब्लम आई, बट उसने उस चीज़ को डील करना सीखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएटिव माइंड आप बिना रीड किए बुक्स कोई भी आप उसको सीखते रहिए, ब्रॉडकास्ट सुनते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक होता है कंट्रोल। कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिचुएशन और आउटकम्स दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके जीवन में आपको नहीं पता था कि आप कहाँ पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, कौन से धर्म में पैदा होंगे। आपके पास क्या है पता है? भगवान ने आपको खुला आसमान छोड़ के रखा है। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मगर आपके ऊपर है कि आप अपने कर्म कैसे करते हैं, आप इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप कैसे अमीर बन सकते हैं, ये सब कुछ उसने अपने हाथ आपके हाथ में छोड़ा है। कर्म अपने आप को आप कर्म करते चलिए, वो अपने आप फल देता चले जाएगा। तो ये क्या होता है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल योर रिएक्शन, सबसे पहले तो अगर आपको कंट्रोल करना है ना, अपनी इमोशनल कंट्रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है ना, हम इमोशनल कंट्रोल में जल्दबाजी में ना गलत फैसला कर लेते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है। तो कभी भी उस चीज़ को सोचना है, उस चीज़ को जब भी कंट्रोल, ये मेरे हाथ में था क्या? नहीं था। अब इसको किस तरीके से रिएक्ट करना है? कोई भी चीज़ तुरंत रिएक्ट मत करिए। तो ये क्या होता है मालूम, तुरंत रिएक्ट करेंगे ना वो गलत हो जाएगा। तो कभी भी कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं? उसको थोड़ा-सा समय देना होता है। कोई भी चीज़ को बोलने से पहले सब बातें समझ के तब आपको इलैबोरेट करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा व्हेन यू मैनेज योर हैबिट्स, आप अगर अपनी आदतें सही करते हैं, अपने इमोशंस को धीरे-धीरे कंट्रोल और अपने टाइम को एक पंक्चुअल रखते हैं ना, तो चैलेंज स्टॉप एंड कंट्रोलिंग योर मूड एंड डायरेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हैबिट्स को सुधारना पड़े। हैबिट्स के साथ आप धीरे-धीरे जब कंट्रोल करना हैबिट्स, अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल, अपने टाइम को पंक्चुअल रखेंगे, चैलेंजेस स्टॉप हो जाता है कंट्रोलिंग, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता। आपने 6 बजे मैंने लिख दिया मुझे ये करना है, आप अभी इमोशन है बट आपको पता है कि मुझे 6 बजे ये करना है, तो आपका वो कंट्रोलिंग पावर बढ़ रहा है। नहीं यार वो इसको साइड रख, अब 7 बजे मुझे ये भी काम तो करना है। आप पूरा दिन वही सोचते रहेंगे ना, तो आप इमोशन में चले जाएँगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है। और एक होता है कैरेक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इस चीज़ को बचाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से सब कुछ आपकी जर्नी चलती है। आपके पास कितनी भी स्किल हो, आप सक्सेस पा सकते हैं, मगर बट कैरेक्टर सस्टेन्स इट, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। सबसे बड़ा बात है ना, आप जो भी बोलो ना वो सच्चाई बोलो। अगर आपने कुछ गलती की है तो गलत बताइए कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। एक्सेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। और ये होता है कि ऑनेस्ट होना है। और जिस किसी को अगर आपने समय दे दिया ना, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि जब आप समय देते हो ना, सबको पता चल, शुरुआत में शायद नहीं पता, मगर धीरे धीरे सबको पता चलने लगता है कि ये डिसिप्लिन वाला इंसान है, ये समय पे आएगा और समय पर जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होती है। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जाता है। जो भी आपकी टीम है ना, वो सोचती है कि नहीं यार सर और मैम ये बहुत अलग तरीके के हैं यार, इनको बिना इनको रोक नहीं सकते, ये अपने टाइम पे आएंगे। पीपल रिमेंबर हाउ यू ट्रीट अदर्स। आप बात अगर अच्छे से बात करते हैं, अच्छी मतलब अच्छी कैरेक्टर के हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में वो इंसान आपको पहचानता है। तो आप हमेशा ख्याल करना, आपकी जो ट्रीट होती है ना, मोर देन अदर व्हाट यू अचीव, वो आपको उस तरीके से ग्रीट, आप किसी को अच्छी तरीके से ग्रीट करिए, उसके अपने कैरेक्टर से, आपके कैरेक्टर से पता चल जाता है। तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्रिएट रेपुटेशन, रेपुटेशन क्रिएट्स लास्टिंग सक्सेस। क्या होता है मालूम है, जब आप
जब आप सच्चा बोलते हो ना, ईमानदारी बोलते हो ना, आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि सबको पता है कि यार ये ट्रस्टेबल इंसान है और ये कभी झूठ नहीं बोलता। और ये जो शब्द होता है ना, आप कभी भी कुछ भी किसी को कुछ करने को बोलेंगे ना, वो आपका आँखें बंद करके ले। बट सच्चा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है कंट्रीब्यूशन, नवीं चीज़ ये बहुत ज़्यादा है। ट्रू सक्सेस गोज़ बियॉन्ड पर्सनल गेन, हेल्पिंग अदर ग्रोस, शेयरिंग नॉलेज एंड क्रिएटिव वैल्यू। पता है, आप जीवन में जो भी सक्सेस कर लो, कुछ भी अचीव कर लो ना, तो आप अपने साथ है ना किसी को हेल्प की तरह उसको ग्रो भी करना सीखो। जब आप उसको ग्रो करते हो ना, तो क्या आप कुछ सीख रहे हो, तो किसी और को भी शेयर करो। क्रिएटिंग वैल्यू, आपके अंदर वो वैल्यू क्रिएट होता है। अभी हर्बल लाइफ में कैसा है, जब आपका स्पॉन्सर कुछ सीखता है, कुछ अचीव करता है, तो वो भी आपको बताता है ना कैसे ग्रो करना है। ये ऐसे करते-करते ना आप अपने नीचे हो जाए, तो आपके नीचे क्या होता है, वैल्यू क्रिएट होती है, आपकी एक इंप्रेशन अलग होता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब सीखते हैं तभी आप शेयरिंग नॉलेज के गिव डीपर मीनिंग टू अचीवमेंट। आपको धीरे-धीरे पता चलेगा, आपके अंदर है ना वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, आपके अंदर एक अचीवमेंट मिलने लगे। कंट्रीब्यूशन बिल्ड्स पर्पस एंड फुलफिलमेंट व्हेन योर वर्क बेनिफिट्स अदर्स। जब आप किसी और के लिए काम करते हो और धीरे-धीरे जब पहले अपने आप को सक्सेस में लेके जाइए, फिर किसी और के लिए काम करिए, फिर किसी को और सक्सेस बनाइए। देखो अपने आप यही एक सिस्टम है जहाँ पे आप किसी और को भी सक्सेस बना सकते हैं। किसी अपना फिटनेस ले सकते हैं, उनको फिटनेस अपना कमा सकते हैं, उनको कमाना सिखा सकते हैं। आपका अदर सक्सेस बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। आपके अंदर एक सुकून मिलता है जब मैं किसी, वो हमेशा आपका शुक्रिया अदा करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक आखिरी चीज़, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। आप ये मत सोचना कि यार मैं ये चीज़ परफेक्ट हो जाऊँगा तो इस तभी मैं शुरुआत करूँ। इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप परफेक्ट हो या ना हो। इट्स अबाउट इम्प्रूविंग देयर क्वालिटीज़ लिटिल बाय लिटिल एवरी डे। अपनी और किसी और की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना जाना। और ये क्या होता है मालूम है? यही 10 चीज़ें जो सक्सेस में अगर आपने इस चीज़ को अप्लाई कर लिया, शायद ये 10 चीज़ों को ना आप कहीं पर लिख लीजिए और इस पर काम करते रहिए। आप देखना बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बस ईमानदारी से काम करिए, हर चीज़ होता है। शायद काम स्लो चल सकता है, शायद वो काम जो चीज़ अभी आपको चाहिए वो अभी आपके काबिल नहीं बनी है, लेकिन जब होगी, जब आप इस पे लगातार काम करते रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा बड़ा निखर के आएगा। तो कभी डरना मत, जो चीज़ शुरुआत की है ना, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप ख़त्म करने की प्रोसेस में जाएँगे ना, तब आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल चुके होंगे और तब आपसे ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।